वेट लॉस के लिए तिब्बे यूनानी में सबसे इफेक्टिव हर्ब्स कौन से हैं? अगर उसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, हर कहवे का एक ही काम नहीं होता। अगर आपके अंदर सर्दी चल रही है तो फिर आप लौंग, अगर आपके अंदर गर्मी ज्यादा है उसमें संदल सफेद आ जाएगा। ऐसा पेशेंट जिसका खून बहुत गाढ़ा है, उसके चेहरे के ऊपर दाने हैं, यहाँ पे वो पपुटे सूज जाते हैं। कुछ लोगों को ना गैस बहुत ज्यादा रहती है, पेट फुला फुला रहता है। जब खाना खाएं तो खाने के बाद ये चबा लें या पानी के साथ खा लें। कहवे का तरीका होता है, पानी चूल्हे के ऊपर रखें, जब उबलना शुरू हो जाए तो चीजें उसके अंदर डाल के उसे ढांप दें। यूरिक एसिड का बड़ा बेहतरीन इलाज है कि रोजाना आप सुबह के टाइम पे सौंफ, शुगर पेशेंट जो है उसे सादा गजा लेनी चाहिए। सुबह जो सहरी करे वो जौ की रोटी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वाई केयर एट वाई कास्ट डिजिटल। आई एम योर होस्ट अंबर उमर। सबसे पहले आप सबको मेरी और मेरी टीम की तरफ से रमज़ान मुबारक, बहुत मुबारक हो। आज रमज़ान के इस महीने में हम आपके लिए छोटा सा एक तोहफ़ा लेकर आए हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इफ्तारी और सहरी में क्या प्लानिंग करें, क्या खाएं, जिसके ज़रिए हमारा पूरा दिन एनर्जेटिक रहे। कुछ लोगों को मसला होता है जॉइंट पेन का, कुछ ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, कुछ डायबिटीज़ के होते हैं। इस महीने से वो कैसे अफादियत हासिल कर सकते हैं। आज हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, हकीम हाफिज़ मोहम्मद फरहान, जो एक एक्सपर्ट हैं जो ट्रेडिशनल हिकमत को मॉडर्न हेल्थ नीड्स के मुताबिक गाइडलाइंस देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हकीम साहब, सबसे पहले ये बताएं, क्या रमज़ान कुदरती तौर पर वज़न कम करने के लिए बेहतरीन महीना है? बिल्कुल, इसमें कुछ शक वाली बात नहीं है कि रमज़ान मुबारक का महीना जो है, इसमें सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। क्या हर किस्म का जो बॉडी स्ट्रक्चर के हम लोग होते हैं, वो क्या रमज़ान में वज़न कम हो जाता है उनका? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, रमज़ान में कम हो जाता, लेकिन ऐसे अफराद जो खाना, अक्सर औकात हम खाना खाते हैं, खाने के ना असूल हैं दो। जी। कुछ लोग हैं खाने के लिए जिंदा रहते हैं, कुछ लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं। तो अगर तो हम जिंदा रहने के लिए खाना खाएंगे ना, तो फिर तो हमारा वेट भी कम होगा, तबीयत भी ठीक रहेगी। सही। और कुछ लोग ऐसे तो जो रमज़ान के महीने में भी इतनी ज़्यादा सहरी करते हैं और अफ्तारी करते हैं कि उनका वज़न कम होने की बजाय बढ़ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ग़िज़ा बहुत कम होती है। तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे भूख लगती है, उनका स्टमक ठीक हो जाता है। जिसमें अगर फलों में आए तो अनार बेहतरीन चीज़ है, अमरूद बेहतरीन चीज़ है, अंगूर बेहतरीन चीज़ है, एप्पल बेहतरीन चीज़ है। फिर सलाद में आए तो गाजर, मूली, शलजम, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे भूख बढ़ती है। अच्छा। तो आप अपना इम्यून सिस्टम सेट कर सकते हैं। और अगर आप योगर्ट लेते हैं, दही का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी भूख बढ़ाता है, इससे आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाएगा, आपकी ग़िज़ा बढ़ जाएगी। सही। अच्छा, मुझे बताएंगे वज़न कम करने के लिए कम खाना ठीक है या सिर्फ हाजमा बेहतर हो जाता है हमारा? देखिए, वेट कम करने के लिए आपको सबसे पहली कुर्बानी यही देनी पड़ेगी, तो कहते हैं ना आम रूटीन में, अपना मुंह बंद करना पड़ेगा कि अपनी खुराक कम करनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी खुराक कम नहीं करेंगे, आपका वेट कम नहीं हो सकता। अच्छा, अगर हम बात करें हर्बल चाय, कहवा और जो मशरूबात हैं, क्या वाकई ये चर्बी कम करते हैं या फिर डिटॉक्स का काम करते हैं? देखिए, जितने भी कहवा जात हैं, ये इंतहाई मुफीद है। और हर कहवे का एक ही काम नहीं होता। पूरी कायनात 4 चीज़ों से बनी है, आग, हवा, पानी, मिट्टी। और इंसान के अंदर भी ये चारों चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। फिर इंसान का जो मिजाज है, उसके अंदर गर्मी भी है, खुश्की भी है, सर्दी भी है, तरी भी है। फिर जो अखलात आगे हैं वो भी 4 हैं जो खिलते इसमें इस्तेमाल हुई। उसमें खिलत जो है, एक तो खून, बलगम, सफरा और सौदा, ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं। अच्छा। ठीक है। तो अगर आपके अंदर सफरा की ज़्यादती हो गई है, बलगम की ज़्यादती हो गई है, सौदा की ज़्यादती हो गई है, उसके बाद खून की, ये 4 चीज़ें हैं, इनका अनबैलेंस होना ये बीमारी है। अगर आपके अंदर सर्दी चल रही है तो फिर आप लौंग और दारचीनी का कहवा इस्तेमाल करेंगे। सही। ठीक है। 3 अदद लौंग ले लें, 1 टुकड़ा दारचीनी का ले लें। ठीक है। ये आपकी सर्दी को भी ख़त्म करेगा और बलगम रेशे को भी कम करेगा। अच्छा। अगर आपके अंदर खुश्की चल रही है, ड्राइनेस बहुत है, कॉन्स्टिपेशन है, तो फिर आपके लिए पुदीना, अजवाइन, तेज़ पत्ता और सौंफ,
इसका कहवा इस्तेमाल होगा। ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी लेके इसका कहवा बना के इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी, खुश्की ड्राइनेस कम हो जाएगी। और इसके साथ हम इसमें रुगने बादाम का इस्तेमाल करेंगे आम रूटीन में, या कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे ताकि कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाए। सही। उसके बाद आगे अगर कहवे की बात करें, अगर आपके अंदर गर्मी ज़्यादा है तो फिर आप कौन सा कहवा लेंगे? फिर आप लेंगे उसमें संदल सफ़ेद आ जाएगा, धनिया आ जाएगा, उसके अंदर सब्ज़ इलायची आ जाएगी, मुलट्ठी आ जाएगी। ये 4 चीज़ों का कहवा बना के पियेंगे तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा। गाउज़बान भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे आपके अंदर जो हरारत है बढ़ी हुई वो कम हो जाएगी। उसके बाद ऐसा पेशेंट जिसका खून बहुत गाढ़ा है, उसके चेहरे के ऊपर दाने हैं, यहाँ पे वो पपुटे सूज जाते हैं, ऐसा जो पेशेंट है तो उसके लिए फिर कहवा जो होगा वो धमासा बूटी ले लें, पनीर डोडी ले लें, ये कहाँ से जख्म हयात ले लें, शाहतरा ले लें, या जितनी भी ये कहवे की चीज़ें बोल रहा हूँ ये सारी आम पंसार स्टोर से मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप पंसार स्टोर से ये लेके, मुसफ़्फ़ी खून है तो वो अगर खून के अंदर कोई मसला है तो ये वाला कहवा इस्तेमाल करें। फिर हमें कहवा बनाने का तरीका नहीं आता, अक्सर वो पका पका के उसको कड़वा कर लेते हैं। कहवे का तरीका होता है पानी चूल्हे के ऊपर रखें, उबलना शुरू कर दें, जब उबलना शुरू हो जाए तो चीज़ें उसके अंदर डाल के उसे ढाँप दें। उसके बाद नीचे से आँच बंद कर दें। हाँ, 5 मिनट बाद आपका कहवा तैयार है। फिर उसके बाद इसमें गुड़ या शहद मिला के इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन इसका रिजल्ट है। अच्छा कीम सर, ये बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, टोटली सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा कीम सर, ये बताएंगे जो सहरी जो है हम जो खाते हैं उसमें क्या कम वज़न कर सकते हैं हम अपना इसके अकॉर्डिंग? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप सहरी करते हैं, सहरी में कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल ना करें। ठीक है, अगर आप रोटी खाना चाहते हैं तो 1 अदद रोटी इस्तेमाल करें। साथ सालन जो भी आपने इस्तेमाल करना है, कोशिश करें ऐसा सालन इस्तेमाल हो जो थोड़ा सा ना शोरबा टाइप हो, क्योंकि जो खुशक होगा उससे आपको प्यास बढ़ेगी। उसके बाद कोशिश करें जब आप सहरी करने लगे हैं तो आधा घंटा पहले थोड़ा सा पानी आप पी लें। ठीक है, फिर सहरी करने के बाद हम अक्सर बिल्कुल एंड टाइम पे सहरी करते हैं। सहरी जब कर लें तो उसको थोड़ी देर बाद आप सौंफ और सब्ज़ इलायची का कहवा पी लें। अच्छा। उससे एक तो प्यास नहीं लगेगी, एक आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, आपकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक रहेगी। उसके बाद आ जाती अफ्तारी। अफ्तारी में हम गलती क्या करते हैं, अगर तो गर्मी हो तो हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, सर्दियों हो तो भूख लगी हो तो बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। जो ख़वातीन हैं अब घर में सहरी और अफ्तारी बनानी है तो मुझे बताएं कि को ऐसा प्लानिंग प्लेटर बताएं जो सहरी और अफ्तारी में करें जो पूरा दिन जो है वो एनर्जेटिक रहे उनका। सहरी में अगर आप सहरी करते हैं उसमें चूरी, जैसे पहले एक सिस्टम होता था देसी घी की चूरी बनती थी, बड़ी बेहतरीन है। इससे एक तो प्यास नहीं लगती, बंदा फिट रहता है। अच्छा। उसके बाद उबले चावल ऊपर थोड़ा सा दही डाल के अगर इस्तेमाल कर लीजिए, ये इससे भी पूरा दिन भूख नहीं लगती आपको। उसके बाद आ जाए आप दही, योगर्ट का इस्तेमाल आम रूटीन में भी दही का इस्तेमाल लाजमी करें। ठीक है, ऐसे अफराद ना करें जिनको बलगम रेशा है या सांस का मसला है। उसके बाद सुबह के टाइम पे अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है तो आप जो भी सालन रोटी है वो खा लें। अल्लाह ताला ने इसमें ऐसा सिस्टम रखा है कि आप जो भी चीज़ सहरी में खा लेती हैं 1:30-2 बजे 3 बजे तक ना वो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हज़म होने के बाद जो हमारे बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको भी ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यही तो खूबसूरती है कि इसीलिए तो लोग ठीक हो जाते हैं रमज़ान में। ठीक है, तो उसके बाद जो फैट होती है वो भी खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अफ्तारी में यहाँ पे जो है ना बहुत सारी जो गलतियाँ होती हैं उसमें गलती ना की जाए, तो उसमें अगर इस्तेमाल किया जाए, पहले तो जब आपने अफ्तारी करनी है ना, एक खजूर और सादा पानी, थोड़ा सा आधा ग्लास पहले सादा पानी पिए। ये जो अक्सर औकात करते हैं ना कोल्ड ड्रिंक और दूध सोडा बना के पी लेते हैं या मीठे मशरूबात बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, तो इससे फिर फैट बढ़ती है। तो इसलिए उस वक्त क्योंकि बॉडी का दर्जा हरारत बड़ा होता है, निकाल होती है, आप फौरी तौर पे इतना ज़्यादा पानी पीते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। उसमें आप दूध नीम गर्म या सादा दूध 1 गिलास खजूर के साथ ये अफ्तारी कर ली। उसके बाद जो भी आपके पास गुंजाइश है आप फ्रूट चाट बना सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर आप फ्रूट चाट नहीं बना सकते तो कभी कभार पकोड़े इस तरह की चीज़ आप घर में अच्छे ऑयल में फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ऑयली चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक।
लेमन का पानी, कि अगर आप अफ्तारी के टाइम पे ये इस्तेमाल करें तो इससे आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, तबीयत फौरन फ्रेश हो जाती है। अच्छा, खजूर कुछ लोग जो है ना बहुत ज़्यादा खाना शुरू करते हैं कि बहुत एनर्जी देती है, तो मुझे बताएं क्या खजूर भी वज़न बढ़ा सकती है? और ये भी बताएं कि कितनी क्वांटिटी में हमें रोज़ाना खानी चाहिए? खजूर जो है इससे बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ता है। अच्छा। खून की पैदावार के लिए बेहतरीन चीज़ है खजूर, इससे खून भी बहुत ज़्यादा बनता है। अच्छा। तो अगर इस कोई भी चीज़ है एतदाल के साथ खानी चाहिए। आप कोई भी चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो उसके साइड इफेक्ट साइड होंगे। इफेक्ट। खजूर खाएं, 2 से 3 अदद खजूर खा लें, साथ दूध पी लिया जाए तो बेहतरीन गज़ा है। रमज़ान में जैसे हम पानी बहुत कम पीते हैं, तो इसको कैसे हैंडल किया जाए? डिहाइड्रेशन हो जाती है, स्पेशली जो यूरिक एसिड वाले पेशेंट हैं वो कैसे इनको डील करें? अच्छा, यूरिक एसिड वाला जो पेशेंट होता है उसके अंदर पहले ही ड्राइनेस होती है, तो यूरिक एसिड का बड़ा बेहतरीन इलाज है कि रोज़ाना आप 10 से 15 गिलास पीना शुरू कर दें, फिर जाके आप 1 महीने बाद रिपोर्ट करवाएं, आपका यूरिक एसिड बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा। ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा है। उसके बाद ऐसे अफराद को चाहिए कि सुबह के टाइम पे सौंफ, सब्ज़ इलायची और अदरक इसका कहवा पी लिया करें, या फिर पुदीना, अजवाइन और सौंफ। निहाल मुंह पीना है? नहीं नहीं, खाना खाने के बाद, खाना खाने। सहरी करने के बाद। अच्छा। तो उसके बाद लस्सी पी सकते हैं, दूध का इस्तेमाल सुबह के टाइम पे कर सकते हैं सहरी में। तो इस तरह की चीज़ें साथ, और शाम को पानी का इस्तेमाल तो करेंगे साथ। जी। सहरी अफ्तारी करने के बाद पुदीना, अजवाइन और सौंफ, इसका कहवा जो है यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए बेहतरीन कमाल का असर रखता है। शुगर के जो मरीज़ हैं, मुझे बताएं कि वह रमज़ान में वो कौन सी ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जो उनके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं? अच्छा, शुगर पेशेंट जो है उसे सादा गज़ा लेनी चाहिए। सुबह जो सहरी करे वो जौ की रोटी अच्छा। या जौ का दलिया, उसके अंदर बादाम की गिरी और मेवा डाल के ये इस्तेमाल कर ले। अच्छा। मीठा बीच में बिल्कुल ना डालें, अगर डालना हो तो शहद बिल्कुल थोड़ा सा डाल सकते हैं। बादाम की गिरी और मेवा उसमें डालें, सही। या जौ की रोटी। और खाने में वो कोशिश करे घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, दाल, मूंग, इस तरह की चीज़ें। उसमें बेशक मटन थोड़ा सा, जितनी गुंजाइश है वो डाल ले, या देसी चिकन थोड़ा सा डाल ले। इससे उसकी शुगर भी नॉर्मल रहेगी, तबीयत भी ठीक रहेगी। उसके बाद से चाहिए कि शाम में जब अफ्तारी करे तो अफ्तारी में भी बड़े एतदाल के साथ सादा पानी और बिल्कुल खजूर। ऐसा पेशेंट उसे चाहिए कि अगर गुंजाइश हो तो अजवा खजूर खाए, अच्छा। नहीं गुंजाइश तो फिर आधी खजूर से रोज़ा खोल ले, सादा पानी पिए, या नमकीन शिकंजबी होती है जो शिकंजबीन, वो पी ले। उसके बाद वही खाना फ्रूट चाट खा सकता है, लेकिन ऐसा पेशेंट को चाहिए कि वो पपीता और पपीते के साथ वो अमरूद पके हुए अच्छे नरम, वो अमरूद साथ ऐड कर ले। अच्छा। तो वो अगर सलाद में खा ले तो वो उसके लिए बड़ी बेहतरीन है। सही। अच्छा, मुझे बताएं कोई हर्बल ड्रिंक जो ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकती हो? हर्बल में बहुत सारी चीज़ें हैं ब्लड प्रेशर के लिए। सबसे पहले तो संदल मिल जाता है, इसकी लकड़ी मिल जाती है, इसका आप कहवा बना के पी लें, बड़ा बेहतरीन है। फिर अर्जुन, अर्जुन का दरख्त आम लाहौर में भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। अर्जुन की छाल, जो उसके दरख्त का छिलका होता है ना, इतना कमाल का है। मैं कहता हूँ कि आम रूटीन में भी लोगों को ना हफ्ते में 1-2 दफ़ा पीना चाहिए। अच्छा। एक तो इंसान स्ट्रोक से बचा रहता है, फालिज से, और दूसरा ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल रहता है, तीसरा और दिल के अटैक से बचा रहता है, चौथा उसको मिर्गी का मसला भी नहीं होगा। ये पीना चाहिए। और अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसमें तो इसका आसानी कोई नहीं है। अर्जुन की छाल लें, रात को भिगो दें, उसका पानी पी लें, या अर्जुन का कहवा बना के पी लें, या इसको पाउडर फॉर्म में करके कैप्सूल वो आप इस्तेमाल कर लें। बेहतरीन सिंपल सी रेमेडी है। और अगर इसमें इसको थोड़ा सा और टेस्टी करना चाहते हैं तो संदल सफ़ेद थोड़ा सा ले लें, और थोड़ा सा ये अर्जुन की छाल ले लें, सब्ज़ इलायची उसमें 2-3 ऐड कर लें, ठीक है। छोटी चंदन का एक छोटा सा पीस ऐड करें, और इसका बेहतरीन सा कहवा बना के तो वो इस्तेमाल कर लेंगे। या इसका आप वो पानी बना के, पानी इस तरह ऐसे बनेगा कि आप इसका मशरूब भी मिल जाते हैं मार्केट में, नहीं तो इसको आप पानी में उबाल के ठंडा कर लें तो आप इसे पी लें, बेहतरीन इसका। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि वेट लॉस के लिए तिब्बे यूनानी में सबसे इफेक्टिव हर्ब्स कौन से हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वेट बढ़ा किस वजह से है? अगर उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, तो फिर उसके लिए पुदीना, अजवाइन, मेथी दाना और कलवंजी बड़ा बेहतरीन है। ठीक, ये चारों चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिकदार में 3-3 चुटकी लेके इसका कहवा बना के शहद या गुड़ मिला के इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन चीज़ है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अब लेडीज़ हैं, उनका पीसीओ का इशू है, तो अब
पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, अगर पीसीओ का इशू है तो उसमें फिर उनका जब तक वो मामला क्लियर नहीं होगा तो उनका वेट कम नहीं होगा। अच्छा। बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट आते हैं मेरे पास, वो दवाइयाँ इस्तेमाल करी जा रहे हैं लेकिन वेट नहीं कम हो रहा। मैं कहता हूँ इसका सबब दूर करो, किस वजह से बढ़ा है, वो मसला ठीक कर दो, वेट कम हो जाएगा। सही। उसके बाद कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू तक कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है, और ये इससे उम्मुल अमराज इसीलिए कहा गया कि इससे बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। अगर कब्ज़ की शिकायत रहती है तो उसके लिए 2-3 किस्म की चीज़ें हैं। उसमें अगर देखा जाए तो एक तो कैस्टर ऑयल बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। 1 कप गर्म पानी लें, उसमें 1 चम्मच डाल दें और शहद या गुड़ डाल के मीठा करके इसे सिप ले लेके पिया जाए सुबह निहार या रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद, बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद सुबह निहार 1 गिलास गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा लेमन निचोड़ लें, शहद मिला लें, सिप ले लेके पाँव के बल बैठ के वो पिया जाए तो उसका रिज़ल्ट बड़ा कमाल है। कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, ट्राइग्लिसराइड के लिए, मोटापे को कम करने के लिए भी। मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोगों को ना गैस बहुत ज़्यादा रहती है, पेट फुला फुला रहता है, तो इसका क्या हल है? इसके लिए सिर्फ अजवाइन और काली मिर्च, 3 चुटकी अजवाइन, 2-3 काली मिर्च, जब खाना खाएं तो खाने के बाद ये चबा लें या पानी के साथ खा लें। अल्लाह के हुक्म से गैस वाला मसला नहीं रहेगा। अच्छा। और गैस भी अक्सर लोगों को बाज़ औक़ात आंतों की इन्फेक्शन से होती है। अगर आंतों में इन्फेक्शन है, आईबीएस का इशू है, एच पायलोरी है या हेलिकोबैक्टर जो है बैक्टीरिया एच पायलोरी, अगर ये मसला है तो फिर इसका इलाज करना पड़ेगा। फिर उसमें हल्दी बहुत अच्छी है, हल्दी का कैप्सूल भर के सुबह शाम एक इस्तेमाल कर लिया जाए तो इन्फेक्शन का बेहतरीन इलाज है।